मैं अभी महाप्रभु जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, रास्ते में कैसे कैसे जा रहे हैं तो वर्णन चल रहा है। ये हम पढ़ रहे हैं मध्य लीला अध्याय 4। यू कैन गो एंड लॉक द रूम। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और हर दिन हर नदी पर कर एकत्र। तो रास्ते में क्या है ना, वो जाते थे तो नदी पड़ती थी, तो नदी पे टैक्स लेना होता है। टैक्स लेते हैं, अरे बोल, क्लास में मेरी तरफ मुंह करना है, आपको तो मेरी तरफ रहना, मुझे देखो अभी, आप भगवान की कथा कर रहा हूँ। तो रास्ते में नदी पड़ी, नदी पे वो टैक्स लेता है। जैसे यहाँ पे टोल टैक्स नहीं होता है, टोल टैक्स देखा आपने, टैक्स लेते हैं टोल टैक्स पर। लेकिन वो महाप्रभु से नहीं लेते थे, महाप्रभु को रोकते नहीं थे, किंतु उसने महाप्रभु को रोका नहीं। महाप्रभु ने भी उन सब पर कृपा की। अंत में वे रेमुना गांव पहुंचे। ये कहाँ पहुंचे? अंत में रेमुना गांव। तो रेमुना गांव में क्या हुआ? रेणुमा के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए और अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तो गोपीनाथ के सिर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। सुन रहे ध्यान से। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के आसपास। तो ये जो रेमुना जगह है, वहाँ पर गोपीनाथ के मंदिर में गए चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु जब मंदिर में गए तो भगवान का जो वो है पुष्प मुकुट, फूलों का मुकुट बना हुआ था, सीधा महाप्रभु के मस्तक पर गिरा। मस्तक पर मतलब भगवान ने गिरा दिया। अब स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। और इस मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। मंदिर में जो मूर्ति होती है क्या बोलते हैं उसको? तो भगवान का विग्रह देखा, उन विग्रह का नाम। तो मंदिरों में जो मूर्ति होती है ना, हर एक अलग नाम होता है। कहीं पे होता है श्रीमती राधा गोविंद, गोविंद जी होते हैं। कहीं पे होते हैं माधव, कहीं पे गोपीनाथ। सुना आपको? अलग अलग नाम। कहीं पे दामोदर मिलेंगे, कहीं पे श्याम सुंदर। जैसे हमारे फरीदाबाद में जो मंदिर है इस्कॉन का, उसमें गोविंद जी है। क्या है उनपे? गोविंद जी। गोविंद जी क्यों कहते हैं भगवान को? गोविंद क्या होता है? कौन बताएंगे? व्हाट इज गोविंद? वो तो मैं बता ही रहा हूँ, नाम है। लेकिन नाम क्यों है? भगवान के जो भी नाम होते हैं उसका कोई मतलब होता है। गोविंद का मतलब क्या होता है? गोविंद का मतलब होता है, गो माने इंद्रियां। गो माने हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, इंद्रियां हमारी ना, इनको जो आनंद देता है उसको क्या बोलते हैं? गोविंद। विंद माने आनंद देने वाला। दूसरा मतलब है गो माने गाय, जो गाय को आनंद देते हैं क्या बोलते हैं? गोविंद। समझ आ गया? एक भगवान का नाम है, क्या नाम है? गोपीनाथ। क्या नाम है? यहाँ पे गोपीनाथ भगवान ही है। गोपीनाथ। गोपीनाथ का मतलब क्या है? जो गोपियों के स्वामी है, गोपियों के नाथ है। एक भगवान का नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? मदन मोहन का मतलब है कि जो मदन मतलब जो संसार के सुख भोग हैं सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन वो सब भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। तो कामदेव को मदन कहते हैं। जो मदन मोहन को भी आकर्षित कर ले तो क्या बोलते हैं? मदन मोहन। मतलब हम सबको संसार के जो सुख है उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो भागते सब लोग, भाग रहे। देखो सब लोग भाग रहे। देखो कहाँ भाग रहे सब? कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं? नहीं। लेकिन भगवान जो सुख है संसार में, वो सुख भी भगवान से आकर्षित है। भगवान सुख के पीछे नहीं जाते, सुख भगवान पीछे आता है। सही है? जहाँ भगवान वहीं सुख है। तो अभी गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं तो क्या हुआ? गोपीनाथ जी का पुष्प मुकुट भगवान के मस्तक पर गिर पड़ा। तो सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी आ गई। जब अर्चा विग्रह का पुष्प मुकुट उनके मस्तक पर आ गिरा तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार से कीर्तन और नर्तन किया। तो चैतन्य महाप्रभु का स्टाइल था, जहाँ भी जाएंगे और कीर्तन करेंगे और डांस करेंगे। तो किसका स्टाइल है? चैतन्य महाप्रभु का। अभी कलयुग में लोग ध्यान नहीं कर सकते। जैसे ये छोटी सी गुड़िया बता, क्या नाम बताया उन्होंने अपना? वो कहीं बैठ नहीं जाता मुझसे। क्या बोलो? क्या नाम क्या आपका? वर्तिका। वर्तिका। तो अभी लोग बैठ नहीं सकते। अगर मैं बोलूँ आपको बैठो 12 घंटे, बैठोगे ऐसे? विश्वामित्र बैठ रहे 60,000 साल। कितने साल? 60,000। 60,000 कितने? हमारी उम्र कितनी है? 100 साल, 1,000 भी नहीं है।
हमारे ऊपर 1000 भी, उनके 60,000 साल ऐसे बैठे थे ऐसे करके। आप 2 घंटे नहीं बैठ पाओगे, कभी टांग को ऐसे करोगे वैसे करोगे। तो इसलिए कलयुग में भगवान ने कहा ये लोग अभी ध्यान तो कर नहीं सकते, अभी इनको नचाओ और गवाओ। सिंपल तरीका ले आया भगवान, नाचो और गाओ। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। नहीं, नाचो गाओ और भक्तों संग क्या करो, कीर्तन करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे कीर्तन किया और नर्तन भी किया। इसलिए नाचना अच्छा है। किसके लिए? लेकिन भगवान के लिए। हम लोग नाचते हैं फिल्मों में, वो डिस्को डांस और ये शादी में, उससे हमें कोई लाभ मिलने वाला, इसलिए आप भगवान के लिए नाचो। अब जो आपको प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, तो माता जी को बोलना है, माता जी और करवाओ, हर महीने कोई प्रोग्राम कराओ, हम संडे को आगे कर लेंगे। हर संडे को, एक महीने में एक संडे को आपके लिए प्रोग्राम कर लेंगे हम लोग कि हम भगवान के लिए नाचना चाहते हैं। सही है कि नहीं है? अच्छा है नहीं? कितना अच्छा है। आप तो बिजी रहोगे, आप अभी भक्ति बढ़ जाएगी। खाली गौर पूर्णिमा पर और जन्माष्टमी पे क्यों? हर महीने एक प्रोग्राम होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन चाहते होना चाहिए? पक्का? फिर आगे माता पिता बोलेंगे हमारे बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, कैसे करोगे? लेकिन अगर ऐसे करोगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, हमें भी शक्ति आ जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रगाढ़ प्रेम, उनके अति उत्तम सौंदर्य तथा उनके दिव्य गुणों को देखकर अर्चवरिया के सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए। तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर बहुत भक्ति थी और मंदिर में गए थे, महाप्रभु ऐसे भाव विभोर हो रहे हैं, भगवान का भी वो पूरा मुकुट उनके सर पे आ गिरा, भगवान भी ऐसे कर रहे उनके साथ में, है ना। तो सबने देखा ये कौन सन्यासी आया है, इसमें इतना प्रेम है भगवान की, इतनी भक्ति है, एक एक शब्द सुनता है क्लास में, इधर उधर उसका मन भटकता नहीं है, हर बात सुन रहा है। ऐसी भक्ति किसके अंदर है? समझ लो, चैतन्य महाप्रभु के अंदर। तो सभी कौन थे? आश्चर्यचकित। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम वश उन सेवकों ने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की और उस रात महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में रुक गए। तो सब लोग उनसे इम्प्रेस हो गए महाप्रभु की भक्ति देख के। नई जगह गए, बाहर यहाँ से वृंदावन से जा रहे हैं या कहीं से ना बेंगलोर से, तो सबने देखा कि एक सन्यासी आया है, बड़ी भक्ति है इसके अंदर भी, भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो सबने बड़ी सेवा की। तो रात को महाप्रभु वहीं रुक गए गोपीनाथ जी के मंदिर में। किसका मंदिर था वो? गोपीनाथ जी। किसका मंदिर था? गोपीनाथ जी का मंदिर। तो महाप्रभु वहां इसलिए रुके थे क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तो महाप्रभु ने क्या देखा जब महाप्रभु वहां पे गए थे, बता रहे हो, तो महाप्रभु ने देखा कि उन्होंने उनके लिए खीर का भोग जा रहा है भगवान के लिए। तो महाप्रभु देख के समझ गए कि नहीं, वो स्टोरी दूसरी है, मैं आगे बढ़ गया। वो एक सत्य की स्टोरी उन्होंने दिखाता है, मैं पढ़ता हूँ उसे। तो महाप्रभु इसलिए रुके थे क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए, महाप्रभु खीर प्रसाद पाना चाहते थे जो गोपीनाथ के लिए बनता है। हम भगवान के लिए स्पेशल खीर बनाते हैं, तो उनकी इच्छा थी मुझे वो प्रसाद मिल जाएगा जो भगवान के लिए बनता है, बहुत स्पेशल बनता है। और उनको पता था कि भगवान ने एक बार ये खीर चुराई थी अपने भक्त के लिए। पहले वहाँ पे एक भक्त गए थे, उनके मन में इच्छा हुई जो खीर है ना, एक बार मुझे का स्वाद मिल जाए खाने को, तो मैं भी भगवान के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा घर जाके, और मुझे मिले सही बार बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने क्या किया कि जो भगवान में भोग लगाया था, भगवान भोग लगाया था पुजारी ने, भगवान ने उठा के उसमें से पीछे रख दिया अपने यहाँ पे, भगवान ने विग्रह ने, जो मूर्ति ने। और भगवान ने बोला रात तो पुजारी को कि एक भक्त आया यहाँ पर, मेरा भक्त वहाँ से, ये खीर उसको दे दे। वो स्टोरी आएगी इसमें अभी, समझा है आपको। तो भगवान ऐसे भी कर सकते हैं, मूर्ति भी भगवान की, ऐसे नहीं कि भगवान खाली मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, वो भगवान हमें लगते हैं ऐसे, लेकिन जिनकी भक्ति बहुत अच्छी होती है भगवान को लाइव दिखते हैं उनको। जैसे हमें बोलते भी भगवान, मूर्ति बोलती भी है, बात भी करती है, चलती भी है, ऐसे ही होता है, उनके अंदर भक्ति होती है। तो बता रहे हैं, तो भगवान की इच्छा थी वो खीर प्रसाद पाने। उन्होंने अपने ईश्वरपुरी से यहाँ एक घटित एक कथा सुन रखी थी। यह विग्रह दूर दूर तक क्षीर चोरा गोपीनाथ के नाम से विख्यात था। तो भगवान का नाम ही पड़ गया था खीर चोर गोपीनाथ। क्या नाम पड़ गया था? खीर चोर। ये वो गोपीनाथ जो खीर चुराते हैं, भगवान ने खीर चुरा ली थी एक बार भोग में से, नहीं तो भगवान चोर भी है, नहीं इसलिए भगवान चोरी करते सबको आनंद आता है, हम चोरी करते सबको दुख होता है। इसलिए भगवान की हर चीज दिव्य है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को एक कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। अब महाप्रभु कथा सुना रहे भक्तों को कि ये जो विग्रह हैं गोपीनाथ जी, इनके बारे में कथा सुनाता। उन्होंने एक बार क्या करा था, सुना रहे कथा। पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था, अतः वे खीर को चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बता रहे कैसे। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहां घूमते घूमते हुए गोवर्धन पर्वत पहुंचे। अब बता रहे माधवेंद्रपुरी के बारे में। देखो भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, सुनो ध्यान से। माधवेंद्रपुरी कहाँ पर है? एक भक्त का नाम क्या है? माधवेंद्रपुरी, माधव इंद्र, माधवेंद्रपुरी। वो कहाँ है? वृंदावन में। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि दिन है रात। कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। तो उन्हें उचित तथा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। सुन रहे प्रभु, माधवेंद्रपुरी की भक्ति इतनी ज्यादा थी तो यही पता लगता नहीं था कि दिन है या रात। सुन रहे हो? वो भक्ति में इतने डूबे रहते थे, भक्ति में ना पता दिन है या रात है। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? कहाँ पर? जब आप जाएंगे गोवर्धन पर्वत में परिक्रमा करने तो वहां पे गोविंद कुंड है, वहां पर एक पेड़ है, उस नीचे बैठे हैं। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला। अब माधवेंद्रपुरी को तो अपने खाने का होश नहीं है, उनको ये पता नहीं दिन है कि रात है। वो तो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं और हमेशा प्रेम में डूबे रहते हैं। तो वहां पर वो बैठ गए आगे परिक्रमा करके पेड़ नीचे। तो वहां पर एक बच्चा आया वाला गोवर्धन में उनके पास। वो क्या बोला? ये दूध लैया करी तुम पान, मांगी केने नाही खाओ कि बकर ध्यान। हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप कहीं से मांग लो, मांगते भी नहीं हो। मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? दूध लेके आया हूँ, दूध पी लीजिए। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। कौन था बच्चा? बता मुझे कौन थे? हैं? हाँ, बाल के सौंदर्य पुरी रहिल संतोष, तार मधुर वाक्य गेल भूख शोष। अभी देखो हम लोग भक्ति है नहीं ना, भक्त को ध्यान नहीं रहता अपने बारे में। जो वास्तव में असली भक्त होता है वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है। और देखो भगवान स्वयं लेके आए उनके लिए। हालांकि माधवेंद्रपुरी को पता नहीं लगा भगवान है, लेकिन उनके सौंदर्य से वो बहुत, उनकी सुंदरता से बहुत प्रभावित होगी। बहुत सुंदर बच्चा है जो भी आया है। और भगवान ने कहा, अरे बाबा आप कुछ मांगते भी नहीं हो, भिक्षा वगैरह ऐसे बैठे हो, दूध लाया हो, अपने दूध पी लीजिए, है ना। उन्होंने पी लिया। माधवेंद्रपुरी ने कहा, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? माँ ने पूछा कि भैया बच्चा तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से है, तुम्हें कैसे पता लगेगा मैं भूखा हूँ, कि मैंने फास्ट रखा हुआ है? पूरी कहे के तुम्ही कहाँ तो मारा वास, के मते जानी ले आमी करी उपवास। उन्होंने कहा तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं भूखा हूँ, है ना? सही क्वेश्चन है ना? तो बच्चा क्या बोलता है? बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वाल बाल हूँ और इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। उन्होंने बोला, देखो मैं इसी गांव का हूँ, इसी गांव में रहता हूँ और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। बालक कहे गोपरामी एक ग्रामी वसी, आमान से कहे ना रहे उपवासी। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांग कर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसके खाने की उपसारी उसको देता हूँ। ठीक है? क्या बोला भगवान ने? देखो मेरे गांव में कोई आता है, कोई भिक्षा मांगेगा, सब देते हैं, खा लेते, लेकिन कोई नहीं मांगता है तो फिर मैं लाता हूँ उसके लिए। तो मैंने जिम्मेदार उठा रखा उसका। सही है? के अन्न मांगी खाए के दुग्धहार, अया चक्र जनी अमी देतार। पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा तो उन्होंने ये दूध देकर मुझे आपके पास भेजा। उन्होंने बहाना मार दिया भगवान ने कि पानी लेने आई थी स्त्रियां, उन्होंने आपको देखा होगा। सुनने रहे माता जी, आप सुन रहे, ध्यान सुनो। तो उन्होंने दूध मुझे दिया और फिर आपके पास भेज दिया। बालक ने आगे कहा, मुझे शीघ्र ही गाय दुहने जाना है, किंतु मैं लौट कर दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा, आप पी लीजिए, मैं भी जा रहा हूँ अपने काम पर।
बच्चे ने बोला। बच्चा कौन था वास्तव में? कृष्णा। कौन था बच्चा? हाँ, इसलिए भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। उनको सब कुछ पता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और हर एटम के अंदर भी है, हर जगह है भगवान। वो सब दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा आपको। हमें लगता है कोई देख नहीं रहा है हमें। भगवान तो देख रहे हैं ना, किसको दिखाना है? भगवान सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। करेक्ट है ना? तो भगवान ने उनको दूध पिला दिया। यह कहकर वह बालक वहां से चला गया। वह बालक अचानक अंतर्धान हो गया तो माधवपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। दूध पीने के बाद श्री माधवपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे उस बालक की राह देखते, किंतु वह बालक नहीं लौटा। अब माधवपुरी को तो मन में हो गया कि भाई बच्चा कौन है। बच्चा वापस नहीं आया अपने पात्र लेने के लिए। माधवपुरी सो नहीं सके, वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त। देखो हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, सुनो। वसी नाम लय पूरी निद्रा नहीं आया, शेष रात्रि तंद्रा हेला बाह्य वृत्ति लया। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उनके सारे बाह्य कार्य रुक गए। हरि बोल। माधवपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा और सपने में आए भगवान। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर जंगल में एक कुंज तक ले गया। सपने में भगवान उनको ले गए, माधवपुरी को। कहाँ ले गए? बालक ने माधवपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा, मैं इसी कुंज में रहता हूँ। कुंज मतलब वो झुंड होता है। कुंज मतलब पेड़ पौधा में झुंड। अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती हवा, वायु तथा झुलसती गर्मी का अत्यंत कष्ट हो रहा है। अब भगवान ने बोला माधवपुरी को, भाई देखो मैं कहाँ रहता हूँ कि मैं रहता हूँ इसमें झाड़ियों में। भगवान का वहाँ में विग्रह था, मूर्ति। भगवान ने बोला मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे पेड़ों के अंदर ऊपर पहाड़ी में। और मुझे क्या लगती है? ठंड लगती है एक तो, और क्या लगती है? वर्षा, वायु तथा गर्मी। भगवान कह रहे मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, यहाँ पे जंगल में। मेरी मूर्ति मतलब भगवान की मूर्ति को ठंड लगती है कभी? भगवान कह रहे हैं ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, वर्षा, वायु। तो तुम क्या करो, मेरे लिए कोई जुगाड़ करो, मेरे लिए मंदिर बनवाओ, कपड़े पहनाओ मुझे, ठंड का जुगाड़ करो, गर्मी का जुगाड़ करो। भगवान कह रहे हैं उसको, माधवपुरी को। सुन रहे आप? भगवान कह रहे हैं कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी को भली प्रकार स्थापित कर दीजिए। समझे आपको? ये गोपाल जी। तो ये माधवपुरी इनके लिए, जब कहा मुझे ठंड, मुझे गर्मी लगती है, तो इनके लिए वृंदावन से चंदन लेने वहां गए उड़ीसा। वहां जो मंदिर आ रहा है गोपीनाथ जी का। कैसे गए थे? पैदल। कितनी लानी थी मट्टी? कम से कम 50 किलो, 1 क्विंटल टाइप में वो ढोके ला रहे थे वहां से। ऐसे थे भगवान के भक्त। सोचो हम लोग कब भक्त बनेंगे, किस जन्म बनेंगे? पैदल नहीं? सुन रहे प्रभु? अकेले, कोई साथी कोई नहीं था, अकेले। कितना किलो था? हम लोगों को बोलो यहाँ से 15 किलो में ले आओ, 10 किलो लाएंगे। एक बंदा चाहिए साथ में, गाड़ी चाहिए, 1000 चाहिए। सोच भी सकते हैं हम लोग नहीं? ये ऐसे लोगों को भगवान खिलाते हैं हाथ से। माधवपुरी है। बालक ने आगे कहा, कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए। आप बोल रहे भगवान, इसलिए भक्त बनाते मंदिर। भगवान ही कह रहे हैं आके कृपा करके क्या करिए? भगवान कह रहे कृपा करके, माधवपुरी को कह रहे हैं। तो भगवान सेवा लेते हैं ना भक्तों से। और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ और सोचता रहा हूँ कि कब माधवपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। अब ये सेवा की सेवा नहीं दे सकते थे भगवान। भगवान देखते हैं मेरी सेवा के लायक कौन है। भगवान कह रहे हैं मैं कब से तुम्हारी बाट देख रहा हूँ। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान सबका उद्धार करते हैं दर्शन देकर। तुम्हारे प्रेम वसी करी सेवा अंगीकारा, दर्शन दिया निस्तारी सकल संसारा। मेरा नाम क्या है? वहां दूतारे, मेरा नाम क्या है? गोपाल। क्या कह रहे? मेरा नाम क्या है? गोपाल। गोपाल का मतलब क्या होता है? गो का मतलब क्या? गो
अंग्रेजी वाला थोड़ी है। गो माने गाय, और पाल माने पालने वाला, जो गौओं को पालता है। जो गाय पालते हैं वो कौन बोलते हैं? गोपाल। हाँ, जो गायों की सेवा करते हैं, भगवान उनको गाय बहुत प्रिय है, इसलिए हम सबको गाय का दूध पीना चाहिए। किसका दूध पीना चाहिए? आप इसका दूध पीना। बैठ जाओ नीचे, खड़े हो गए। अच्छा, पानी का अरेंजमेंट करा जाए। रुद्र माता जी, बच्चों के लिए पानी का अरेंजमेंट हो सकता है? बैठ जाओ, वहीं पानी में आता है। डोंट वरी, आप कथा सुनो। कथा वालों के लिए सेवा करना बहुत अच्छा है। बैठो बैठो। तो एक पॉइंट आ गया बड़ा। भगवान क्या पालते हैं? इसलिए उनका नाम क्या है? गोपाल। भगवान का नाम भैंसपाल भी भैंसपाल है, नहीं है ना? कहीं सुना कोई भैंसपाल? क्या नाम उनका? गोपाल। तो मैं भैंस का दूध पीना चाहिए, गाय का? बताओ कौन कौन पीता गाय का दूध? सर गाय का पीते हो आप? भैंस का नहीं पीते? भैंस का सब घर में गाय का दूध आता है। गाय कहाँ मिलता है आप लोगों को? भैंस का दूध आता है, थैली वाला। थैली का पीते हो? दूध आता है। तो आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्चों को क्या बोला जाए? गाय का दूध। गाय के दूध से हम भक्ति बढ़ती है, गाय के दूध से ब्रेन बढ़ता है, गाय के दूध से स्वास्थ्य बढ़ता है। तो भगवान का क्या मेरा नाम क्या है? गोपाल। मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। भगवान ने कहा कि मैंने ही गोवर्धन को धारण किया था और मेरी यहाँ पे स्थापना इसने करी थी वज्र ने। वज्र कौन है? वज्रनाभ, और जिनके वो हैं प्रसिद्ध के बेटे वज्रनाभ। मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल की कुंज में छुपा दिया। समझे आप? जब ये मुसलमान लोगों ने आक्रमण, मुसलमान लोगों ने मंदिर तोड़ रहे थे मुसलमान लोग, तो फिर पुजारी ने वहाँ पे झाड़ी छुपा दी भगवान को। भगवान कह रहे मैं वेट कर रहा था कब वहाँ पे आएगा माधुकरी और द्वारा मेरे लिए मंदिर बनवाएगा। फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। कौन? पुजारी। पुजारी के जाने के बाद से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। आप बोलोगे भगवान रक्षा क्यों नहीं करी? भगवान हमसे सेवा भी लेते हैं, है ना? भगवान चाहे तो क्या मान नहीं सकते थे उनको, मुसलमानों को? भगवान नहीं करते ऐसे, भगवान की मर्जी है। भगवान देखते हैं अपने भक्तों को सेवा करने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। यह कहकर बालक अंतर्धान हो गया। तब माधवपुरी जग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। हरि बोल। माधवपुरी पश्चाताप करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखे किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। यह कहकर प्रेमावेश में भूमि पर गिर पड़े। हरि बोल। हुआ क्या? अभी माधवपुरी का अभी ध्यान आएगा, वो बच्चा जो दूध पिलाने आया था वो कौन था? स्वयं कृष्ण। अब उनको बेहोश हो गए भगवान कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया था। हैं? हाँ, क्यों बोलेंगे? हाँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। शैल ऊपरी है ते आमा कुंजे लोक आया, मलेच्छ भय सेवक मोर गेला पला। मलेच्छ बोले, मलेच्छ। मलेच्छ मतलब मुसलमान, यवन मतलब अंग्रेज जवान। मलेच्छ बोलते हैं, मलेच्छ। मुसलमान को मलेच्छ बोलते हैं, मलेच्छ बोलेगा। मलेच्छ लोगों ने ऐसे करा था। मंदिरों को कौन तोड़ेगा? मलेच्छ ही तोड़ेगा। असली मुसलमान तो नहीं तोड़ेगा, सही है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि एनीवे अब कहाँ पहुंच गए। अब माधवपुरी को लगा रहे अरे भगवान आए थे, बताओ वही भगवान, उनको दूध पिला के गए हैं और मैं पहचान नहीं सका। वो क्या हो गए? वो भूमि पर गिर पड़े भगवान। वो माधवपुरी। माधवपुरी कुछ समय तक रोते रहे। सुनो ध्यान से, माधवपुरी कुछ समय तक रोते रहे। कौन? माधवपुरी। इतने बड़े व्यक्ति हैं, बताओ, रो रहे। किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं? अभी जो गोपाल की आज्ञा है भगवान की वो तो करूं। भगवान ने कहा कि मैं झाड़ी में पड़ा हूं, तो झाड़ी से निकालो और मेरा सारा अरेंजमेंट करो, है ना? माधवपुरी को सेवा मिल गई। प्रातः काल स्नान करने के बाद माधवपुरी गांव में गए और सारे गांव वालों को एकत्र किया और फिर इस प्रकार कहने लगे। अब देखो माधवपुरी पहले अकेले नहीं गए वहाँ पे, है ना? सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। मुझे आपको सपना आया है और वहाँ पे बता रहे हैं पहाड़ी की चोटी पर जो वहाँ पे झाड़ियों में भगवान है वहाँ पर।
तो देखते चल के क्या होता है। सारे गांव वाले गए फिर निकल के वहां से, है ना। इस गांव के स्वामी गोवर्धनधारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें उस स्थान से बाहर निकाल ले। तो वास्तव में गोवर्धन के स्वामी कौन है? कृष्णा, है ना। उन्होंने बोला गोवर्धन के स्वामी कौन है? गांव के स्वामी गोवर्धनधारी कुंज में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आपके स्वामी तो वहां पड़े हुए हैं। गांव वालों को बोला वो तो बाहर से गए थे, है ना। तो यहाँ पे गांव के स्वामी कहाँ पड़े? झाड़ी में पड़ा हुआ है। चलो उनको लेके आते हैं। झाड़ियां इतनी घनी हैं कि हम जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतः रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी से बुला ले लो। तो रास्ता बनाना पड़ेगा वहां जाने के लिए। भगवान वहां पे छुपा रखे थे। यह सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित हो माधवपुरी के साथ चल पड़े। उनके निर्देश अनुसार उन्होंने झाड़ियां काट कर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। जब उन्होंने अर्चा विग्रह को धूल घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। सबके सामने ये हुआ है, सब ये सपना आया देखो उनको, और उन्होंने देखा कि भगवान अर्चा विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान को? अर्चा विग्रह। क्या बोलते हैं? अर्चा। हाँ, अर्चा मतलब अर्चन, पूजा करने को अर्चन बोलते हैं। जिस विग्रह मतलब फॉर्म, विग्रह मतलब रूप, जिस रूप की हम ऐसे आरती करते हैं उसको अर्चा विग्रह बोलते हैं। और भगवान उस रूप में हमारे सामने रहते हैं कि भगवान अगर हमें हमारे सामने असली रूप में आएंगे हम देख नहीं पाएंगे। अगर भगवान यहाँ पे आ जाए ना, आप देख नहीं सकते उनको, इन आंखों से देखा नहीं जाएगा। तो भगवान कृपा करके ये मूर्ति के रूप में आते हैं जिसको हम देख सकते हैं, और भगवान फिर उस मूर्ति के द्वारा हमसे आदर प्रदान करते हैं, हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। हमें भगवान आंखों से देख के खाते हैं प्रसाद को। हमें लगेगा भगवान तुमने रखा, भगवान ने खाया नहीं। कई बार लोग ऐसे वो बोलते हैं, निंदा करते हैं कि कहाँ खाता है भगवान, खाते तो है नहीं। जब भोग लगाते हैं कहाँ खाते हैं, वो सारा पड़ा रहता है। तो भगवान आंख से खाते हैं। भगवान पता है क्या? भगवान यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से भी। भगवान में कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है। भगवान को ऐसे जीभ से खाने की जरूरत नहीं है, टंग से, आंख से देख के खा लेते पूरा। हाँ, भगवान जैसे भगवान का हाथ यहाँ पर है, ऐसे दे सकते हैं। भगवान यहाँ भी आंख है, उनका कोई भी अंग कोई भी कार्य करता है। ये भगवान का ब्रेन भी, ये जो उंगली है भगवान का ब्रेन तरह भी काम करेगी, कोई भी चीज। जैसे कृष्ण मतलब परफेक्ट है, उनको परफेक्ट बोलते हैं, उनकी हर चीज परफेक्ट है। जैसे हमारे यहाँ पे भेद है, जैसे मेरे दिमाग में पैर मेरे काट दोगे तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन गर्दन काट दोगे तो मर जाऊंगा। लेकिन भगवान का पैर गर्दन सब एक सही है। इसलिए भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने देखा, खा लिया, और पूरा खा के पूरा छोड़ सकते हैं भगवान। समझा बात? मैं पूरा खा के पूरा छोड़ नहीं सकता, खा भी लिया छूट भी गया, हो सकता है। लेकिन भगवान क्या करे, पूरा खा लिया पूरा अंदर और पूरा छोड़ दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसलिए भगवान के दिव्य लोक में 1+1 क्या होता है? 1+1 आपके यहाँ 1+1 क्या होता है? 1 जमा 1 क्या होता है बताओ? 1+1 कितना होगा? लेकिन भगवान के धाम में 1+1 1 ही होता है। 1+1 तो 2 होता है। हाँ, लेकिन भगवान के धाम में 1 ही होता है, और 1 - 1 भी 1 ही होता है। 1 - 1 हाँ, वहाँ पे सब कुछ पूर्ण है। वहाँ पे कितना निकाल लो उसमें से तब भी उतना ही रहेगा वो, और कितना ऐड करो तब भी उतना ही रहेगा। जैसे समुद्र है, अगर समुद्र में से आप 1 बाल्टी पानी निकाल दो, घटेगा वो? हाँ। नहीं घटेगा ना। कैसे? अभी समुद्र में जाओ आप, हाँ। तो पूरी जब बाढ़ आती है, नदियों में पानी बहता ही रहता है, सब सुन रहता है, वो बढ़ता कहाँ है वो? तो वहाँ पे 1+1 1 ही रहता है, समझे? हाँ। उतना ही रहेगा ना। ऐसे ही उसमें समुद्र से कितना ही अब गर्मी आएगी, कोई बरसात नहीं हो रही, और सारा भाप होकर निकल रहा है, घटता है क्या? नहीं घटता वो। तो भगवान फुल है, वहाँ पे सब कुछ फुल है, ना माइनस होता है ना बढ़ता है, समझ गए आप? तो बोलते हैं पूर्ण। कौन है भगवान? पूर्ण है भगवान। इसलिए भगवान सारा प्रसाद खाने के बाद सारा प्रसाद छोड़ सकते हैं। अगर भगवान अपना सारा खजाना आपको दे दे, सारा खजाना आपको दे दे, तब भी इतने रहेगा उनके पास, कम नहीं होगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि अब ये भी भक्त बन गया, सारा तो ये ले जाएगा माल, मेरे लिए क्या बचेगा। ऐसा नहीं है। भगवान सबको दे सकते हैं भर भर के, फिर भी खजाना खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहो, कितने लोग बन सकते हैं? 5 साल में एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आपकी उम्र 100 साल है, तो ज़्यादा आपकी उम्र में मतलब 20 प्रधानमंत्री बन सकते हैं, खाली 20 लोग बनेंगे नहीं। तो सब लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बोलो, पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बन सकते हैं क्या? पॉसिबल है? अभी इंडिया में 120 करोड़ है, ठीक है? तो क्या अगर सब बनना चाहे, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, बन पाएंगे सब? अगर बनने से नहीं बन सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है ना वो।
लेकिन भगवान के धाम में ऐसे नहीं है। अगर आप भक्ति करोगे तो सब कुछ संभव है। यहाँ पे लिमिटेड है सब कुछ, सोर्सेज। यहाँ पे सब एक सीमित मात्रा में हर चीज़। आपकी उम्र सीमित है, सब कुछ सीमित है, सुख भी सीमित है। आपको रसगुल्ला, आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ क्या लगती है इनको, माता जी को? आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या लगता है मीठा खाने में? कौन सी स्वीट सबसे टेस्टी है? जल्दी बोलो। रसगुल्ला, जलेबी। जलेबी। ओके, कितनी खा सकते हो? 5 किलो खा जाओगे? कितनी सी बस? थोड़ी देर में बोलेंगे अपनी लिमिट है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक खा सकते हो, नहीं खा सकते, पेट भर जाएगा आपका। उसके बाद बोलो नहीं बिल्कुल नहीं खाओगे। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज़ शॉर्ट में है और लिमिटेड है। लेकिन भगवान के धाम में अनलिमिटेड है। वहाँ पे आप सारे दिन जलेबी खा सकते हो, क्योंकि पेट भरने वाला नहीं है आपका। सारे दिन इंजॉय कर सकते हो वहाँ पर भगवान के धाम में। यहाँ पर क्या है, थोड़े समय में झुक जाओगे और बाद में अच्छी लगेगी। एम आई राइट? बोलो हरे कृष्णा, हरे वेरी गुड। तो उन्होंने क्या बोला, भगवान ने, मैं आपकी बाट देख रहा था। तो इसके बाद मैं इस स्टोरी को शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ, फिर ये उन्होंने भगवान को निकाला, भगवान के लिए वहाँ पे आसन बनाया, भगवान के लिए भोग लाया गया। सारे गाँव वालों ने खूब बड़ा भगवान को भोग लाया, सब बाकी खाया। फिर भगवान ने कहा द्वारा उनको बिल्कुल गर्मी लगती है। फिर ये माधवपुरी गए चंदन लेने के लिए, उड़ीसा। तो जब वो चंदन लेके आ रहे थे, जब जा रहे थे इधर से, तब उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए थे। तो उन्होंने देखा गोपीनाथ जी के वहाँ पर वो खीर का भोग लग रहा है। तो उन्होंने इच्छा हुई कि खीर साथ में लोग खाने को मिल जाए, तो मैं टेस्ट करूँ, मैं भी भगवान के लिए ऐसी बनाया करूँगा अपने गोपाल के लिए। तो गोपाल के लिए चंदन लेने गए थे। तो फिर भगवान ने क्या किया, इनके लिए खीर चुरा ली वहाँ पर। फिर सारे वहाँ पर फैली खबर की भाई भगवान ने खीर चुराई है, कौन सा भक्त आया, भगवान खुद ही बोले खीर चुरा रहे हैं। तो वहाँ प्रसिद्ध हो गए। फिर वहाँ से चंदन लेके आ रहे थे, तो फिर द्वारा गए गोपीनाथ जी के मंदिर में। तो फिर वहाँ पे गोपीनाथ जी ने फिर उनको बोला कि अब बाबा आप इतना ढेर सामान लेके जा रहे हो, इतना 1 क्विंटल भर के, वो भी वृंदावन लेके जाओगे, यहीं लगा दो मेरे चंदन वहीं उड़ीसा में, कि मैं और वो एक ही है। गोपीनाथ मैं हूँ, यहाँ पे वहाँ पे गोपाल हैं, वो दोनों एक ही है। यहाँ चंदन लगा दोगे तो उनको भी लग जाएगा वहीं पर। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब आप मंदिर आ जाते हो, मंदिर में, तो आपके घर के जो भगवान है मंदिर में आ जाते हो, आप उनको अलग से भोग लगाना। जैसे आप यहाँ पूजा कर रहे हो, तो उस समय शाम को जरूर नहीं, आप घर में भी पूजा करनी है, घर में आरती करनी है, घर में भोग लगाना है, आप भी भगवान वहीं आ जाते हो। आप उसी भाव से प्रभु आप भी यही, मतलब उसी में देख लो भगवान को। ओके, तो क्योंकि हमें समय का ध्यान, समय कितना हो गया, 2 बजे, ठीक है। तो मैं इसको यही पे विराम देना चाहूँगा। तो आप सब भक्तों से यही निवेदन है कि ये जो ग्रंथ है, ये वाला चैतन्य चरितमृत, ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। तो इसमें 9 किताबें हैं इसमें, ये आपको पूरी लीला मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ऐसे भगवान देखने होंगे आपने, गोरे रंग के हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, सुंदर है ना? सुंदर है कि नहीं, बोलो, है ना? तो ये नाचने गाते कैसे दिव्य हैं। तो इनके बारे में आप जितना पढ़ोगे, ये परम दयालु है, कृष्ण से भी ज़्यादा दयालु। हालांकि कृष्ण ही है, होता है कभी व्यक्ति होता है, कभी माँ बहुत गुस्से में होती है ना, क्योंकि हमारी माता जी बहुत गुस्से में आती है, होता है, देखा आपने, मम्मी गुस्से में आती है ना, कभी बहुत खुश होती है। तो भगवान ना इसमें बहुत दया के रूप में है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बोलोगे गौरांगा, बोलो गौरांगा, सुना आपने पहले गौरांग नाम? चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? गौरांग, गौरांग भी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनका रंग कैसा है? गोरा है। हाँ, इसलिए उनको बोलते हैं गौरांग। गौरांग क्या बोलते हैं? गौरांग। तो जैसे कोई गौरांग बोलता है ना, बस आपके सारे पाप धुल जाते हैं, गौरांग बोलते हैं। कितने दयालु भगवान है ना, ये गौरांग है, गौरांग महाप्रभु। एक इनका नाम है निमाई। क्या नाम है इनका? एक नाम जो बोलते हैं, क्या बोलते जाते हैं जो आप भजन गा रहे थे? दयालु चैतन्य निताई बोले, नाचे रे हमारे। जो बलराम जी का नाम है निताई, इनका नाम क्या है? निमाई। निमाई क्यों है? नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ था। जब प्रकट हुए भगवान, जन्म तो भगवान का नहीं होता है, तो कब कहाँ हुए? वहाँ पे नीम का पेड़ था, उनका नाम क्या पड़ गया? निमाई। और नित्यानंद का नाम है निताई। क्या नाम है? निताई। इसलिए हम बोलते हैं निताई गौर हरि बोल। क्या बोलते हैं? निताई गौर, गौर हरि बोल। गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, हरि गौर हरि, और निताई मतलब नित्यानंद प्रभु। तो इनकी भक्ति करने से बहुत जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी। तो ये गौर पूर्णिमा उत्सव आ रहा है, बहुत ही उत्तम उत्सव है, और ये महाप्रभु की कृपा का बहुत बड़ा दिन है।
इसमें खूब उत्साह से भाग लो, जो सेवा आपसे बन जाए करो, अपना जीवन सफल करो, क्योंकि मनुष्य जीवन सब क्षण भंगुर है। हम यहाँ पर सब कोई रहने वाला नहीं हमेशा, चाहे कोई बच्चा है चाहे बड़ा है, कुछ समय के बाद हमें से कोई भी यहाँ नहीं होगा। नहीं, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। 100 साल के बाद हमें से यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। पक्की बात है कि नहीं होगा कोई? सब चले जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे, तो लेकिन कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन ये है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो पशु बन जाएंगे। पशु हैं, बताते हैं 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं। किस तरह के कीड़े मकोड़े हैं? 11 लाख, 11 लाख टाइप के। 11 लाख मतलब जैसे छिपकली और कौन कौन से होते हैं? कॉकरोच और मेढक, ये सब क्यों ना? मेढक किसमें आता है? कीड़े मकोड़े में आएगा। और 9 लाख तरह के जीव पानी में है, पानी के अंदर रहते हैं, मछली वगैरह 9 लाख। और पेड़ 20 लाख तरह के, 20 लाख तरह के। आप पेड़ बन सकते हो, और भक्ति नहीं करोगे और कुछ नियम पाल पेड़ बन गया, वो खड़ा हुआ पेड़ बन गया, तो क्या फायदा? इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा बड़ा काम का है। इसमें कैसे करके भक्ति कर लो, सेवा करो, भगवान की जितना हो सकता है सेवा कभी मत छोड़ो। और 30 लाख तरह के वो है जानवर, 30 लाख तरह के। और बच गया अभी बहुत सारे, कोई बच गया है, पक्षी बच गए। पक्षी कितने हैं? पक्षी के 10 लाख तरह के। 10 लाख टाइप। आपको कितने पक्षी देखे? 10, 15, 20, 25, 1 लाख पक्षी नहीं देखे आपने? 1 लाख भी, 1000 भी नहीं देखे आपने? 50 के नाम पता होगा आपको? खाली 50 साल नहीं देखे होंगे। 10 लाख टाइप के पक्षी है, पता कौन से पक्षी बन जाओ आप। और 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। कितने तरह के? 4 लाख। जैसे हमें सारे एक टाइप के नहीं, हम लोग 4 लाख टाइप के लोग होते हैं। तो इतने गंदे गंदे लोग इतना मार रहे हैं दूसरे को, मर्डर कर रहे हैं, टेररिस्ट है, वो आदमी के रूप में भी थोड़े गंदे गंदे लोग हैं। जो बहुत कम लोग हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। भारत ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब सुनने को मिलता है, जहाँ पे वैसे लोगों के नाम ही हंसते हैं। रामपाल नहीं, श्री गौर हरि, लोगों के नाम ही हंसते हैं यहाँ पे। वहाँ पे जॉनी, टैनी, पैनी, क्या क्या नाम होते हैं, नहीं समझ रहे हो आप? तो भारत इतनी अच्छी जगह है। भारत में भी जो सब जहाँ पे ये भक्ति सिखाई जाती है, 4 लाख में से बहुत कम लोग हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें मौका मिलता है आपको। तो हमारा बड़ा भाग्यशाली जन्म है कि हमें ये मिल रहा है सुनने को, और आपके यहाँ पे सेंटर खुल गया है। तो कहाँ मतलब कहाँ जाओगे आप? कोई बताने वाला ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कुछ नहीं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बच्चों ने किसी ने सुना था आज से 10 दिन पहले, शायद ही किसी को पता ही नहीं कौन चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भगवान है साक्षात। इसलिए इसका लाभ उठाओ। और मैं सब बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, उनको मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा भगवान की कृपा है। हम सब भगवान की कृपा से यहाँ पे सब सम्मिलित हो रहे हैं और ये प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम देते हैं। किसी कोई प्रश्न है क्या? नीचे जाके आरती करेंगे? आरती कुछ क्या है? टाइम है ना, 15 मिनट है। तो हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया था कि यहीं पर प्रोग्राम करेंगे। अब उस दिन शाम को प्रोग्राम होगा, तो थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कैसा माहौल रहेगा। सही लग रहा है ना आपने? शाम को तो धूप भी नहीं रहेगी, शाम को 3 तारीख को। तो यहाँ पर बच्चों का ड्रामा करेंगे इस ऐसे लंबे में। और क्या क्या इधर ही करेंगे ना, भगवान का विग्रह वगैरह इधर ही करेंगे। आज लंबा हो जाएगा, वहाँ तक बिछा देंगे पीछे तक। बच्चों का ड्रामा यहाँ पे सोच रहे थे ऐसे लंबा, है ना? यहाँ पे क्या ना, भगवान ऑडियंस देखने वाली जो भी होगी वो आराम से देख पाएगी। एक साइड में करेंगे ना तो पूरा फीचर नजर नहीं आएंगे जी। उसमें ये दिक्कत आती है कि जो भगवान होते हैं उनकी तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, पीठ जाती है वो। क्या भगवान को इस साइड में नहीं कर सकते? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। इस साइड में कर दो ड्रामा, ऐसे सामने अच्छा लगेगा। हाँ, वो भी चल जाएगा, ये भी अच्छा आइडिया है। ड्रामा अच्छा लगेगा सामने। पर वो जगह भी, पर नहीं जगह का बच्चे ज़्यादा है ना, वो तो ड्रामा वाले बता सकते हैं काफी बच्चों को। ये भी है ना, स्टेज भी बनाएंगे, इससे छोटी बनती है प्रभु जी। स्टेज तो नहीं बना रहे हैं वैसे। नहीं, नीचे भी स्टेज इससे थोड़ी छोटी थी, तो इसमें मेरे ख्याल तो हो जाएगा। वो सोच लेंगे इससे बच्चों को। आगे ये भी आएगा। इससे ये आगे आगे आ जाएंगे ना। पीछे तो एक चादर टांग देंगे, बच्चे बैठेंगे, कुछ तैयार होंगे, एक चादर से कवर कर देते हैं, ऐसे इधर भगवान की परिक्रमा आ जाएगी, ऐसे डांस कर देंगे। नहीं, अगर बच्चे नीचे नीचे ऐसे नीचे डांस करेंगे यहाँ पर ऐसे, है ना,
तो अगर लोग यहाँ बैठे यहीं पे बैठे सब तो उनका मुंह इधर हो जाएगा, वहाँ भी बैठ जाएंगे। और ऐसा ना हो कि यहाँ पे करें थोड़ा नीचे भी, और वो ऊपर से ना वो बच्चे दिखाई नहीं दें। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ बैठने वालों को बच्चों का फेस नजर नहीं आएगा, एक दो बच्चों का फेस नजर आएगा जो इधर से बैठे होंगे। आप देखिए ना पीछे बैठे होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बच्चे ऐसे करेंगे ड्रामा और इधर मुंह करेंगे, तो लोग ऐसे बैठे ऐसे ऐसे तो थोड़ा नीचा भी लगे, नीचा भी हल्का है ना, स्टेज तो बनेगी नहीं। आपका क्या सजेशन है? देख लेना ऐसे। मेरा सजेशन तो ये बच्चे ऐसे आने चाहिए। ओके, और फिर विग्रह यहाँ पे लगा देंगे, इधर यहाँ लगा दो, इधर सेंटर में लगा दो। बिल्कुल बीच में लगा दो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सही रहेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हो? आवाज़ तो ठीक आ रही है। और ठीक है। हाँ, बहुत सही है। क्यों उसे दबती है आवाज़ उसे बुला दो। कम आती है आवाज़। ओके, कोई प्रश्न है किसी का? कोई बच्चा बताना चाहे क्या सीखा आपने? नई बात क्या सीखी? अब क्या बात बहुत अच्छी लगी आज? एनीबॉडी? कि प्रभु जी ये बात उनको नहीं थी और मेरे को पता ही नहीं थी और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, या मैं अपने जीवन में कुछ चेंज करने वाला हूँ कुछ। एनीबॉडी वांट से एनीथिंग? बड़े भी, छोटे भी, बड़े कोई बोल सकते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टुडे? क्या? थोड़ा जोर से बोलो, माइक ले लो। माइक है मेरे पास? हाँ, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने झूठी बोला भक्तों के लिए, बेईमानी भी करी भगवान ने, बाली को छुपके मारा भगवान ने। भगवान कुछ भी करेंगे भक्तों के लिए। भगवान कहते हैं साफ साफ, मैं वो पक्षपात करता हूँ। वो कहते हैं मैं वैसे तो सबके लिए समदर्शी हूँ, लेकिन जहाँ तक जब मेरा भक्ता रहता है तो मैं पक्षपाती हो जाता हूँ। साफ साफ बोला वहाँ पूरा पार्सलिटी करता हूँ, पूरा ठोक के डंगे की चोट पर। हमें गीता में बोला है समाहम सर्वभूतेषु, क्या है उसमें? समाहम नामे द्वेष्टि नामे प्रिया। वहाँ कह रहे हैं कि हाँ, ये भजन तू मां भक्तिया मैं तेसु चाहती हूँ, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं मैं उनके लिए, वो भाई मेरे लिए। भगवान कहते हैं मैं ऐसे कैसे, वो मेरे लिए मर रहा है, मैं क्यों मरूँ? तू क्या कर रहा है मेरे लिए? वैसे मैं सबसे समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं कर रहा, मैं बराबर से कर रहा हूँ। लेकिन कोई मेरे लिए पागल हो रहा है तो मैं उसके पीछे पागल हूँ। वो मेरी सेवा करता है, मैं सेवा करता हूँ, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। भगवान ने साफ साफ बोला गीता में। इसलिए भगवान ने बोला अर्जुन को, भाई देखो मैं अर्जुन का दोस्त हूँ, जो उसका दुश्मन है मेरा दुश्मन है, जो उसका मित्र है मेरा मित्र है। कोई इसमें वो नहीं है, साफ साफ वो क्लैरिटी है। इसलिए भगवान के भक्त से पंगा लेने का मतलब है भगवान से पंगा लेना। वेरी सिंपल। आपको लगेगा नहीं मैं मुझसे पंगा ले रहा हूँ, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? कभी ये सोच नहीं मैं क्या बिगाड़ क्या है? आपको लगेगा भक्त है, फटीचर से डोल रहा है धोती कुर्ते में, अब वो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? कहाँ का है, कौन है? तो ये देखो उसके पीछे भगवान बैठे हैं, भगवान साथ में है ना उसके। मुझे याद रखो चीज को। और कुछ और पॉइंट? आपके कौन से बच्चे बताइए, आपके बच्चे कौन से? ये बढ़िया है भगवान से। पाप भी करे और भक्ति भी करे तो काम भी पाप भी करता है, भक्ति भी करता है, तो उसका क्या होगा? हाँ देखो, अगर वो जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के जानबूझ के तो पाखंडी है, तो भगवान कूटेंगे उसको। एक होता है कि वो पाप करना नहीं चाहता, गंदी आदत पड़ी हुई है, रो रहा है, मर रहा है और पश्चाताप कर रहा है कि मैं भगवान कहाँ फंसा हूँ, मेरी आदत पड़ रही पीने की, ये मुझे भक्ति अच्छी लगती है, उसका तो उद्धार हो जाएगा। एक है कि वो ड्रामा कर रहा है और ठग रहा है भगवान के नाम पर, उसको तो पिटाई होगी। नहीं होगा, वो तो चीट कर रहा है सीधा, वो तो चीट कर रहा है, ऐसे कर चीटिंग है ना वो। और वैसे ये बात भी ज़्यादा दिन ढंग कर नहीं पाएगा, अगर वो भक्त होगा ना ऐसे चलेगा कुछ ना कुछ। कई बार ऐसे भी होता है कि वो आदत छूटने में टाइम हो जाती है,
लेकिन जो झूठ बोलने की बीमारी है वो चाहते नहीं कि बोलता है। तो जल्दी हमें क्या करना चाहिए, जब भक्तों को देखें तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। जैसे होता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को देते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में तो अगर ये डाउट हो जाए कि बॉलर जीता कि बैट्समैन जीता, आउट है कि नहीं है, तो वो बेनिफिट डाउट किसको देते हैं, जो बैट्समैन है। ऐसे ही आप भक्ति केस में कोई नहीं भक्ति कर रहा तो उसी को देखना चाहिए हमें, क्योंकि पता नहीं जानबूझ कर रहा है कि आदतवश कर रहा है, तो उसमें कई बार ऐसा हम भी पंगे में फंस सकते हैं। क्योंकि भक्तों की निंदा करने से बहुत बड़ा, अगर वो भक्ति कर रहा है वो, हमने उसके बहुत ही बड़ा नाला पकड़ लिया तो हमको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रिस्की बहुत है ये। इसलिए भक्तों केस में कहते हैं भाई दूर ही जाओ, कमेंट वमेंट ना करें, अपना आप जो होगा भगवान देखेंगे, बेस्ट यही है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति जल्दी में लोग करते नहीं है, और पाखंड करेगा तो फिर वो थोड़े बहुत दिन चलेगा, ज़्यादा दिन कर नहीं पाएगा। कोई लगाए पड़ा सुबह से शाम तक करे जा रहा है, और रोज तो फिर भक्त है वो, तो वो संस्कार बस कर रहा है उल्टा उल्टा, पुराने संस्कार है ना, आदत है, धीरे धीरे जाएगी उसकी, तो उसका उद्धार हो जाएगा। वो पाखंड जो थोड़ी बहुत देर के लिए करते हैं, वो ज़्यादा देर चलती नहीं है, वो रो उठ जाएगा। इस कहानी में जो गोपीनाथ जी को चंदन चढ़वा दिया तो उसको भी लग गया ना, कृष्ण जी को भी लग गया। हाँ, अच्छा, वो भगवान ने बोला स्वयं को, भगवान ने खुद ही उनको सबने बोला कि आप वहाँ कहाँ ले बाबा, ये मेरे को लगा दो, मैं मुझ में और गोपाल में कोई फर्क नहीं है, तो वहाँ चंदन वहीं लगा दे भगवान को। इसलिए कि चंदन जब तक ये बनता है पूरा सफेद हो जाता है। हाँ, पूरा उनको भगवान कहते हैं ना, मेरे को गर्मी लग रही है, गर्मी में तो चंदन शीतल होता है ना, शीतल, हाँ, तो पूरा चंदन ही लगाते हैं, घिस के पूरा लगा देते हैं, तो भगवान के विग्रह भगवान दिखाते चंदन हैं। जत्र है तो वो रस्म है ना, चंदन जत्र का भगवान कृष्ण का है तो देखा है, पूरा सफेद हो जाता है। हाँ, वो हमारे मंदिरों में लगाते हैं, जब ये आता है तृतीया क्या बोलते हैं, तो अक्षय तृतीया आती है, तो उस समय वो जब ये गए थे ना, जब ये महात्मा जी गए यात्रा में, तो वो डेट तिथि फिक्स है, उन दिनों में चंदन लगाया था भगवान हमारे मंदिरों में भी, जिनकी यात्रा है ना उनकी। हाँ, वो प्रॉपर मतलब घिसते हैं और फिर भगवान को लगाते हैं। हमारे मंदिर में कई जगह ऐसे होता है, तो उसके विग्रह भी फोटो वोटोज भी हैं, नेट पे मिल जाएंगे। मैंने देखा है वो गोलियों मठ में। हाँ, अरे बंगाली हैं आप? हाँ, बेंगोली। हाँ, अभी आवाज़ आप बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमारा तो किताबों में ये सब पढ़ा हुआ था, मतलब गौरनीति के बारे में, लेकिन इन लोग नहीं है कुछ भी इसमें तो जाना वो तो वहाँ बंगाल में तो पूरा है, यही है। है ही। आप नवदीप मायापुर गए हैं? इसको मैं गया। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ किसी जुड़े हुए हैं आप किसी से? यहाँ तो अभी नहीं, इसीलिए आए हैं तो नहीं, यहाँ पर आप किसी संस्था से यहाँ कहीं जाते नहीं आप? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? आप यहाँ पे मेरा आना जाना लगा रहता है, मैं एक तरीके से नहीं रहती, बेंगल में ही चली जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा है, तो आप बेंगलोर से अभी तो ये भी घूम के आई, वृंदावन भी घूम के आई। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ? ठीक है, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय, निताय गौर पूर्णानंद, सही बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू। प्रभु जी लास्ट संडे को आपने पड़ा में बताया था जी। 16 माला क्या श्री प्रभुपाद जी ने शुरू की थी, जो उससे पहले भी शुरू की? 16 माला प्रभुपाद जी से पहले भी थी। प्रभुपाद ने कोई ऐसे नहीं किया, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि पहले 64 माला का नियम था और प्रभुपाद ने 16 कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल पक्का नहीं था कि 64 ही करना है, कि 64 का पक्का नियम नहीं था। लेकिन पहले क्या सेवाएं नहीं थी, तो हमारे यहाँ पे नियम भी है कि वो सारे दिन भगवान का नाम लो। प्रभुपाद ने देखा कि वो सारे दिन सेवा माला लोग नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने फिर सेवाएं बढ़ा दी बहुत सारी, और बोला कम से कम 16, हमारे यहाँ भी कम से कम है 16, देखा 16 ही करनी है, वो कम से कम 16 तो करनी करनी है। हमें भी यहाँ पे 32 34 जितना कर सकते हैं आप। उससे पहले ज़्यादा थी? उससे पहले भी ज़्यादा फिक्स नहीं था, लेकिन ये था लोग करते थे 64 वगैरह जनरली, क्योंकि लोगों के पास इतना कोई बुद्धिज्म नहीं था, इतनी सेवाएं नहीं थी प्रचार की, तो करते थे लोग। तो करने को तो हरदास ठाकुर तो करते थे, मतलब कितनी कम से कम 200 माला करते थे डेली,
वो तो 20 घंटा जब भी करते थे, 10 को नामाचार्य कहते हैं। तो प्रभुपाद ने फिर मिनिमम 16 का वो ऐसे नियम किया। तो इसके बारे में थोड़ा कम रहता है, लेकिन हमें ऐसे मिला नहीं कि पहले 64 का नियम था पक्का। हालांकि महाप्रभु ने कहा कि जो 3 लाख नाम जपेगा मैं उसे घर खाऊंगा, ऐसे बोला महाप्रभु ने। महाप्रभु ने बोला था कि मैं उसके घर ही प्रसाद पाऊंगा जो 3 लाख नाम जप करेगा। हाँ, 3 लाख का मतलब वो कितनी 64 माला बन जाती, 64 माला 3 लाख मतलब 64 माला तो महाप्रभु का था ऐसे। तो महाप्रभु जाते गए तो, लेकिन आप जो ये सेवाएं करते हैं ये माला में काउंट होता है। बुद्धिज्म कर रहे हैं, बाकी अभी प्रसादन बन रहा है, बहुत लोग सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी वो सेवा में माला कैसे करेगा। तो अल्टीमेटली भगवान की सेवा है, सब कुछ होना चाहिए। रूपाल ने मिला कम से कम 16 माला और सेवा, और जब भी टाइम मिले तो 16 करो, 32 करो, 64 करो, बहुत करो। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। रूपाल कह रहे कुछ? थैंक यू। आप सब भक्तों से मेरा एक निवेदन है, देखो ये नया सेंटर है, कम भक्त हैं, आप 1-2 घंटे पहले आएंगे तो ध्रुव पे अकेले हो जाते हैं और बड़ी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। अभी गौर पूर्णिमा पे इतनी सेवाएं हैं, हम लोग बाहर का यूज़ नहीं करते। अभी अपना ही मूंगफली का तेल निकल पाएंगे, सारा सामान लाएंगे, एक ना एक डिवोटी चाहिए ना, 2 कम से 2 डिवोटी अच्छे वाले। तो कोई सेवा अगर टाइम निकालें आप अपना, किसी को और भी विचार करें आपस में, तो वो फिर इशू रहता है। हमारे पास यहाँ पे सुविधा सब है, गाड़ी भी है, बाइक भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब सेवाएं पहले ही कर लो, ये तो टाइम बहुत कम बचा है। अभी पहले सारा सेटल वेटल कर लो, जो भी करना है ना, तैयारी वगैरह जो भी करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो फिर प्रसादम का टाइम है, कीर्तन तो फिर नीचे चलते हैं। अच्छा हो गया। अरे सबसे